आज मैं कलियर में हूँ, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर के पास कलियर एक कस्बा है। वहाँ मशहूर सूफी संत की दरगाह, और वहाँ मैंने एक सूफी संत जिनसे मैं बहुत लंबे समय से बात कर रहा था, उनसे मिलने आया। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा भी और हैरत भी हुआ। हिंदुस्तान में पहली बार ये शाकाहार करते हैं और शाकाहार का अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को शाकाहार की शिक्षा देते हैं। तो मुझे उत्सुकता हुई इस बात की कि जैसे मुसलमान कुर्बानी का 2-4 दिन में कुर्बानी आने वाला भी है, तो इस पे आपके क्या ख्याल हैं? जैसे आप तो शाकाहार करते हैं, और शाकाहार की शिक्षा हमने भी आपके शिक्षा ली है, तो शाकाहार करेंगे, तो कुर्बानी पे क्या आप बोलना चाहेंगे? समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। ये मोमिनों के लिए नहीं है। तो कुर्बानी तो मतलब त्याग है। कुर्बानी तो अपनी जान से ज्यादा कुर्बानी क्या है? जान की किसी के दुख दर्द में काम आना ही कुर्बानी है। सबसे बड़ी कुर्बानी किसी के दुख में काम आओ, किसी के दर्द में काम आओ, ये है कुर्बानी। अरे ये कुर्बानी जो हो रही है, ये कुर्बानी एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए हैं, उन्हें ख्वाब नजर आया था, जो भी कुछ हुआ वो ख्वाब में हुआ। ख्वाब में हुआ बस, और ख्वाब में उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। ख्वाब में ही कुर्बानी कबूल हो गई। वो भी वो अपने बेटे की दे रहे हैं। बेटे की कुर्बानी भी ख्वाब में हुई, जागते में कोई नहीं हुई। जागते में कोई नहीं हुई। जागते में लोग यहाँ बकरे पे बकरे, जागते में जब अपने बेटे से पूछा कि बेटे मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो बेटे ने कहा कि मुझे आप साबित हो पाओगे, कर लीजिए। तो हुक्म हुआ कि शाबाश, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, और बड़ी कुर्बानी छोड़ी हमने आने वालों के लिए। अब वो आने वालों के लिए जो बड़ी कुर्बानी थी वो हजरत इमाम हुसैन की थी, उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। लेकिन भाई मुसलमानों के 72 फिर गए, किस किस को रोकोगे? एक हो तो समझा ले। जब एक हो जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या है। कुर्बानी करने वाले भी हैं, नहीं भी करने वाले हैं। सही बात। 10% मुसलमान ऐसे हैं जो गोश्त नहीं खाते। सही, हाँ, नहीं खाते। हमने कभी नहीं खाया, अब हम भी छोड़ देंगे। वो आपकी मर्जी है, छोड़ दो तो बड़ा अच्छा है, छोड़ दो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसके खाने से मोमिनियत पैदा नहीं होती। क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत हैं। ग़िज़ा बहुत। भाई भैंसों के दूध पियो, घी खाओ, लेकिन किस किस को रोके भाई? मुसलमानों को रोके हिंदू ना रुकेंगे, हिंदुओं को रोके मुसलमान नहीं रुकेंगे। अपने साथ दुश्मनी और लेनी, क्या फायदा भैया? जैसा जिसका मन, ये सब तबीयत के ऊपर है। अब बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खाते हैं, मछली खाते हैं, तो किसको रोके? कोई मछली को जिमा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पूजा कर रहा है। फिर हमारा तो कहना एक है सिर्फ कि भाई खिदमत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। खिदमत, बस। सेवा से मेवा है। हम सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे, सेवा ना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इंसान को सिर्फ मोहब्बत और मोमिनियत की जरूरत है। अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। ये मांस भक्षण जो है राक्षसों का खाना है, इंसान का नहीं है। वो हिंदू है या मुसलमान, हमारा मकसद ये नहीं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि बचा जाए तो बचो, ना बचा जाए मर्जी आपकी है। हमने को बदहुजूर को समझाए जा रहे हैं, मानो ना मानो मर्जी आपकी। हमारा क्या इसमें? भाई पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा, जानवर हमारा नहीं जा रहा, तो हम अपने सर दर्द क्यों ले? अपने मन का समझाना है। हमारे जितने शिष्य है कोई इस काम को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, जितने हमारे मुरीद हैं। हमने उनसे कह दिया कि अगर तुम ये इस काम को करोगे तो हमारे पास मत आना। जोगल काटे और का अपना ले कटाए, साईं की दरगाह में बदला कहीं ना जाए। वो जोगल काटे और का सो अपना लिए कटाए। हाँ, साईं के दरबार में बदला कहीं ना जाए। बहुत बड़ी बात, बदला कहीं नहीं जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है। गला भाई कुरान का फैसला तो नहीं है। कुरान तो ये कह रहा है कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, के कुल रूह रब की जात है। रब की जात है, कुल रूह। वाह,
जब कुल रूह रब की जात है तो इसको क्यों नहीं सुन रहे? एक बात को मान रहे, एक को नहीं मान रहे। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं, हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं, तो सब पे रहम करने वाले का नाम रहमतुल्लिल आलमीन है? अब ये कैसे होगा? भाई माल किसी का खाए और गीत किसी के गाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सोचो भाई, ये सुन्नत इब्राहिम है, मोहम्मद की सुन्नत नहीं है। मोहम्मद की सुन्नत तो मोहब्बत है, मोहब्बत करो। फिर बात यह है कि देखो, कानून मोहम्मदी जो है वो बहुत महंगी है। सब्र, शुक्र, ज़ब्त, तमंगरी और मोहब्बत, अदब और हया, ये चीज है। यही हिंदी में है। ज्ञान, ध्यान, मान, दान, दया, धर्म और प्रेम, वो इसी तरफ ले लो। हमारे यहाँ जो दुर्वेशी है वो एक उसकी नहीं है। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। क्या ख्याल है? नाम है पापी, नाम है पुन्नी, नाम है सिया, नाम है सुन्नी। मैं सिर्फ मोहम्मदी हूँ, मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ, मोहम्मदी हूँ। मैं किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ना किसी फिरके को मुगरा बताता। अपनी अपनी जगह सब सही है। फैसला तो रब के हाथ में है, वो जिसे चाहे जो दे। क्या ख्याल है? सही है, मगर इंसानों का अपना विवेक होता है। विवेक होता है जो जनरल, एक ये है, ये जनरल सोच ये है कि कुर्बानी तो असल में त्याग है, किसी को देना। ऐसा है, सुनो, जो लोग खरी कह देते हैं सूली पे चढ़ाए जाते हैं। सूली पे चढ़ाए जाते हैं। जो लोग खरी कह देते हैं सूली पे चढ़ाए जाते हैं। सच सुनना सबके बस की नहीं है। सच्चाई बहुत कड़वी है, झूठ बहुत सस्ता है। तो सच्चाई सुनना सबके बस की बात नहीं। सच सुनने वाला तो सिर्फ वही होता है जो बंध जाता है। मुरीद, मुरीद उसको कहते हैं जो पीर को देखकर ये सोच ले कि मेरी ईद हो गई, और जो पीर पर उंगली उठाए वो क्या मुरीद है? वो मुरीद नहीं है, वही तो जहन्नुमी है। भाई वही तो जहन्नुमी होगा, वरना मुरीद तो मुरीद है। जो पीर ने हुक्म दे दिया ठीक है, जो हुक्म पर चलेगा वही कामयाब है, और जो हुक्म से गिरेगा, कोले मोहम्मद, कोले खुदा, कोल से गिरे तो जहन्नुम में जा। फिर मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुसलमीन नहीं है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, सारी दुनिया, सारी मानवता के लिए। अल्लाह भी रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुसलमीन नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तो कुल आलम का रब है, कुल आलम का, सभी के लिए। क्या कहने, वो तो सबका है, एक का थोड़ा ही है। मगर ये ऐसा प्रतीत होता है, आप मानो कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नाम है, ये तो सिर्फ नाम है। भाषाओं के अलग अलग नाम, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, कोई कैसे कर रहा, कोई कैसे कर रहा। आप अपनी मर्जी, आप अपनी समझ हो रही है, एक मत तो नहीं है ना। और वहां हुकूमत ज़ाहिर तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। कानून मोहम्मदी सिर्फ अहले बैत है। हिंदी में भी है, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। यहां तक है हिंदी में तो भाई साहब के श्री रामचंद्र जी भी बगैर गुरु के नहीं रहे, श्री कृष्ण जी भी बगैर गुरु के नहीं रहे। वो तो स्वयं नारायण है, फिर भी गुरु करना, फिर भी गुरु है। क्योंकि इस संसार में जो आता है वो आता तो है माँ के द्वारा, और इस संसार से जो जाएगा तो वो गुरु के द्वारा जाएगा। वरना बगैर गुरु के तो वो यहीं फंस जाएगा, इस संसार में ही। उसे तो पता नहीं वो क्या क्या जोनी वो भोगनी पड़ जाएंगे। कोई माने ना माने, इसको वो मर्जी है उसकी। सही है, सब तो एक मत नहीं है। भाई लखबार मरे अब तक ना मरे, हम मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, बीत कलब युग चार गए। न मालूम कितनी बार यहाँ आ चुके, कितनी बार आएंगे। कलब, चार कलब और कितने युग बीत गए, 4 युग बीत गए इस संसार में। जो फंस गया वो फंस गया। मुक्त होने के लिए तो सिर्फ गुरु है।
सही है। भाव बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। और जो शीश दिए सतगुरु मिल गया फिर भी सस्ता जान। ओहो, शीश दिए जो गुरु मिले, हाँ। फिर भी सस्ता जान। बगैर रहबर के कुछ भी नहीं होगा। वाह, वाह। अब तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, छोटा सा वो, देखो ये भी बहुत दूर तक जाएगा। दुनिया सुन रही है इसको। और ये भी नहीं कि चोरी से है कोई। हमारा नाम है बूटा शाह। वाह। हाँ, पीरान कलियर। सही। कोई नंबर लेना चाहे तो नंबर भी ले ले, 97 19 61 71 45। एक बार फिर से बता दीजिए। 97 19 61 71 45। वाह। अब देखिए किस्मत के हैं। सूरत उस महारू की हरदम मेरी नजर में बसती है। सूरत उस महारू की हरदम मेरी नजर में बसती है। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया में पीर परस्ती है। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया में पीर परस्ती है। वाह। क्या होता है वजू किए, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़ के सर को वहां झुकाने से। किया ना जिसने पीर जहां में उठे ना हाथ जमाने से। अरे जीते जी रब नहीं मिला तो मिलेगा क्या मर जाने से। और जीते जी रब नहीं मिला तो मिलेगा क्या मर जाने से। अजब मजा पाया है हमने पीर से आंख लड़ाने से। और जहां भी देखा पीर को देखा, लगा है तीर निशाने से। वाह, लगा है तीर निशाने से। इसी सबब से मेरे दिल में 8 पहर ये मस्ती है। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया में पीर परस्ती है। पीर परस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। और जिसे खुदा से मिलना वो हमसे आकर मिला है। देखो सही है। नंबर तो आपने दे दिया। ये बात कर रहे थे हम बाबा से। और चलिए वीडियो को अब लास्ट करते हैं। बिजली कट गई है। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम अलैकुम।